नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में आंदोलन जीवियों पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देवरिया में ट्रेन रोकने जा रही टिकैत गैंग के कुल 37 तथा कथित किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रशासन की ओर से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर इस तरीके से दंगा करने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश इस रेल रोको आंदोलन में की गई तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में रेल रोको आंदोलन के बीच जहां इन तथाकथित किसानों ने उपद्रव करने की कोशिश की और ट्रेन रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई तथाकथित किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इस पूरा रेल रोको आंदोलन पूरी तरीके से फ्लॉप उत्तर प्रदेश में साबित हुआ। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई थी, दरअसल योगी सरकार की तमाम जो तैयारियां थी वो टिकैत एंड गैंग पर भारी पड़ती नजर आई। तो जिस तरीके से लगातार कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर चक्का जाम से लेकर भारत बंद और अब इस रेल रोको आंदोलन का आह्वान राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से किया गया था। मकसद ये था कि दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी की गिरफ्तारी हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस वजह से इस रेल रोको आंदोलन का आह्वान टिकैत एंड गैंग की ओर से किया गया और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखे, ये कोशिश राकेश टिकैत की थी, लेकिन पूरी तरीके से उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही हाई अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया था। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के 14 जिले हाई अलर्ट पर थे। इसके अलावा भी लखनऊ से लेकर देवरिया तक लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और यही वजह है कि ये एक बार फिर से राकेश टिकैत, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, उनका ये प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ, पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसमें ना दर्शक थे और ना ही ये तथाकथित किसान नेता आंदोलन जीवी थे और पूरी तरीके से ये पूरा आंदोलन फ्लॉप साबित हुआ है। तो राकेश टिकैत को लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जवाब मिल रहा है। राकेश टिकैत ये कहते हैं कि लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, लेकिन आज जब इस पूरे रेल रोको आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान किया गया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये साफ तौर पर इन दंगइयों और उपद्रवियों को ये निर्देश दे दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश और खासतौर पर राजधानी लखनऊ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर देखने को मिला। कहीं भी कोई भी दंगा भड़काने का षड्यंत्र इनका कामयाब नहीं हो पाया और इन तमाम आंदोलन जीवियों पर प्रशासन की नजर थी। यही वजह है कि ये पूरा रेल रोको आंदोलन फ्लॉप हुआ, फेल हुआ और लगातार राकेश टिकैत जिस तरीके से लगातार अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश में लगे हैं, लोगों की परेशानी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी ये तमाम जो प्रोग्राम हैं ये लगातार फेल साबित हो रहे हैं, जिसमें ना किसानों का समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है और ना ही देश की आम जनता का। तो पूरी तरीके से एक के बाद एक उनके ये प्रोग्राम फेल साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया में दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के इस आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत लगभग 37 ये प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने ट्रेन रोकने की कोशिश की, जो रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प भी हुई, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया, उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस लाइन भेज दिया गया। यही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी देखने को मिली, जहां स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन रोकने की कोशिश इन आंदोलन जीवियों, इन एजेंडाधारियों की ओर से की गई, लेकिन वहां भी पुलिस प्रशासन ने इन आंदोलन जीवियों की इस कोशिश पर ब्रेक लगाया और यही तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, जहां पिछले 11 महीनों से इस पूरे फर्जी आंदोलन को राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से चलाया जा रहा है, उसके काफी नजदीक है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, लेकिन वहां
जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया, यानी कोई भी आंदोलनजीवी, कोई भी जो ये तथाकथित किसान है ये वहां नजर नहीं आए, कोई ट्रेन रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें कुछ उत्तर प्रदेश से नजर आई हैं वो एक फोटो ऑफ ही उसे कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी दलों का जिस तरीके से इन एजेंडाधारियों को समर्थन मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं फोटो खिंचवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये आंदोलन हुआ है, ये दरअसल तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन अगर असल तस्वीर पर गौर किया जाए तो जाहिर तौर पर ये जो टिकैत एंड गैंग की इस पूरे रेल रोको आंदोलन की आड़ में दंगा भड़काने की जो साजिश वो रच रहे थे, एक बार फिर से फ्लॉप हुई है। रेल रोको आंदोलन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही भी होती रही। हालांकि कुछ ट्रेनों का रूट जरूर डाइवर्ट करना पड़ा, यात्रियों को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई, लेकिन इस पूरे रेल रोको आंदोलन का कोई खासा असर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। और ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ही तमाम कोशिशें हैं, तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त हैं जो जिसके निर्देश उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिए थे। जाहिर तौर पर जो इंतजाम तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश में एडीजी प्रशांत कुमार की ओर से पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी पर रखा गया था, ये उसका ही नतीजा है कि राकेश टिकैत एंड गैंग पर योगी सरकार के ये तमाम जो निर्देश हैं ये भारी पड़े हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके की तैयारियां इस पूरे रेल रोको आंदोलन के लिए, इस पूरे एजेंडाधारियों के इस साजिश को नाकाम करने के लिए की गई थी, वो तैयारियां राकेश टिकैत पर भारी पड़ी हैं। और राकेश टिकैत को ये जरूर समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ को वो राजधानी दिल्ली बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज लखनऊ में जिस तरीके से पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर कोई भी रेल रोको आंदोलन में शामिल होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उसका नतीजा देखने को मिला कि कहीं पर कोई भी जो किसान थे, ये तथाकथित ये जो आंदोलनजीवी थे, ये इकट्ठा नहीं हो पाए, कोई हुड़दंग नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इस पूरे आंदोलन की आड़ में हुआ है, फिर चाहे वो अराजकता हो, हिंसा हो, या फिर जिस तरीके का निर्मम हत्या सिंघू बॉर्डर पर हुई है, उस बीच इन एजेंडाधारियों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत जो ये कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उन्हें उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जब एक युवक की निर्मम हत्या होती है तो उस पर वो मुंह पर टेप लगा देते हैं। तो सवालों के घेरे में राकेश टिकैत एंड गैंग हैं। लेकिन आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश और बाकी तमाम राज्यों में इस रेल रोको आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला, पूरी तरीके से ये फ्लॉप रहा, कोई समर्थन विपक्षी पार्टियों के अलावा इसे नहीं मिला। लेकिन वहीं पंजाब, जहां लगातार इस आंदोलन की आड़ में कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा चल रहा है, जिस तरीके से लगातार फंडिंग कांग्रेस पार्टी इस पूरे आंदोलन को कर रही है, जो कि खुद भारतीय किसान यूनियन भानु के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये खुलासा किया गया था। तो वहां जरूर इन तमाम आंदोलनजीवियों को ट्रैक पर बैठे हुए ये नजर आए। वहां ट्रेन रोकने की भी कोशिश की गई, कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है, जहां टिकैत एंड गैंग की कोशिश ये थी कि उत्तर प्रदेश में इस रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर पड़ना चाहिए। वहां दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की जो तैयारी थी वो टिकैत एंड गैंग पर बहुत भारी पड़ती नजर आई, और कहीं ना कहीं टिकैत गैंग को ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर इस तरीके से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के बागी नेता नितिन अग्रवाल, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुना गया है। इस चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें अब नितिन अग्रवाल को उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुना गया है। नितिन अग्रवाल को कुल 304 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा को कुल 60 वोट मिले। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये इस डिप्टी स्पीकर का चुनाव था, इसमें भी बीजेपी की जीत हुई है, और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा झटका है। तो उत्तर प्रदेश में 2022
चुनाव से पहले जिस तरीके से माहौल बिगाड़कर योगी सरकार को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश टिकैत गैंग ये तमाम एजेंडाधारी पार्टियों के साथ मिलकर रच रहा है, दरअसल वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तमाम जो इंतजाम हैं, जो तमाम उनकी तैयारियां हैं, उसके सामने फेल ही साबित होगा। ये एक बार फिर से इस रेल रोको आंदोलन के फ्लॉप होने के साथ ही तय हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।